क्षणं कश्चिदुपस्थितः। हाँ स्वस्ति समेभ्यः। दमयन्ती हृदये अनुराग बीजम वर्ण्यते। नल के प्रति दमयंती के मन में भी एक जो आकर्षण, एक अनुराग का बीज जो उत्पन्न हुआ, उसका श्लेष से कवि ने वर्णन कर किया इस श्लोक में। यथो ह्यमानः खलु भोग भोजिना प्रसह्य वैरोच निजस्य पत्तनम् विदर्भजाया मदनस्तथा मनो नलावरुद्धं वयसैव वेशितः। पदच्छेद में फिर से देखें। यथा उह्यमानः, यथा उह्यमानः खलु भोग भोजिना प्रसह्य वैरोच निजस्य पत्तनम् मदनः तथा मदनस्तथा। मनः मनो नलावरुद्धम वयसा एव, ये नल अवरुद्धम, और एक इसमें श्लेष यहाँ पर आएगा। मनो में अवग्रह भी अगर हो जाए तो भी मनो नलावरुद्धम ही बनेगा। तो नल और अनल ये श्लेष का दूसरा एक शब्द दे दिया। अभी हम पदच्छेद की दृष्टि से इसको ऐसे ही करेंगे, अन्वय के समय और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। यथा उह्यमानः खलु भोग भोजिना प्रसह्य वैरोच निजस्य पत्तनम् विदर्भजाया मदनस्तथा मनः नलावरुद्धं वयसा एव वेशितः। यथा भोग भोजिना, ये श्लेष अलंकार में दो कथाएं हैं, दो पक्ष प्रस्तुत किए। विदर्भजायाः, विदर्भजा मैंने, ये पहले अन्वय को यहां से उठाते हैं। विदर्भजा, विदर्भ देश में उत्पन्न जो है दमयंती की बात चल रही है, षष्ठी बहुवचन में बना विदर्भजायाः मनः। विदर्भजा मैंने उस दमयंती के हृदय में, प्रसह्य मैंने हठपूर्वकम, वेशितः मैंने प्रवेश करवा दिया। किसको प्रवेश करवा दिया? मदनः, मदन को। मदनः नाम कामदेवः, कामदेवो नाम प्रेमदेवः, अथवा उसका आकर्षण जो उत्पन्न हो गया देव रूप में कामदेवः। कामदेवः उस दमयंती के द्विदर्भजाया मनः हृदय में, प्रसह्य हठपूर्वकम, वेशितः प्रवेश करवा दिया। किसने प्रवेश करवा दिया? कहते नलावरुद्धम, नलावरुद्धम, वो विदर्भजा का मन कैसा था? नल से अवरुद्ध था। नल, नल नामक जो राजा है उससे अवरुद्ध मैंने भरा हुआ। अवरुद्ध होने का मतलब, रुका हुआ का मतलब, उसके मन में उसके विचार आने शुरू हो गए। और वयसा एव, वया, वयः वयसी वयांसी, वयस शब्द के भी दो अर्थ होते हैं, एक आयु उम्र के अर्थ में, और दूसरा अर्थ इसका होता है वयः मैंने पक्षी। वो पक्षी वाला अर्थ दूसरा लगेगा जो कवि उश्लेष देना चाह रहे हैं ना। पहले हम इस पूरे वाक्यांश को, पूरे एक वाक्य को पूरा कर लेते हैं ताकि श्लेष करते वक्त, उसका दूसरा अर्थ करते वक्त कोई किसी प्रकार की समस्या ना आवे। ये देखो, भोग भोजिना वयसा, इतने सिलेक्टेड पोर्शन को देखो अभी। भोग भोजिना वयसा, भोगों को भोगने वाली उम्र। वैसे तो आजीवन व्यक्ति भोग भोगता है, किंतु प्रमुख रूप से उसकी जो जवानी, उसका यौवन है, तो युवावस्था जो शुरू हो गई है, तो भोग भोजिना वयसा, अनेक प्रकार के भोग भोगने वाली उम्र ने ही, अर्थात युवावस्था ने ही। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, भोग भोजिना इति तृतीया, वयसा इति तृतीया, तो वयसा मैंने उम्र ने, यानी कि युवावस्था में ही, युवावस्था ने। युवावस्था ने क्या किया? मदनः, ये जिन पदों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये विशेष, तो उनको पहले अन्वय में फिट करते चलो, फिर एकदम पूरा सूत्र बन जाएगा उसका। भोग भोजिना वयसा, युवावस्था ने, मदनः मैंने कामदेव को, प्रसह्य मनः प्रसह्य वेशितः, बलपूर्वक, बलपूर्वक का मतलब उसका अपना जोर नहीं चला, उम्र की विवशता, मनः वेशितः, उसके मन में प्रवेश कर गया, प्रवेश करवा दिया। ये निजंत की प्रक्रिया है।
जैसे पठित पाठितः, लिखित लेखितः, उसी प्रकार विष्ट वेशितः, प्रवेशितः। प्रवेशित कौन करवाया? कामदेव। कैसे करवाया? बलपूर्वकम। और क्या, कहाँ पर? मनः, मन में प्रवेश करवा दिया। मन कैसा था? अवरुद्ध था। किससे भरा हुआ था वो मन? किसके विचारों से भरा हुआ? नल अवरुद्धम, नल से अवरुद्ध मन में प्रवेश करवा दिया। किसके मन में प्रवेश करवाया? विदर्भजाया, दमयंती के हृदय में प्रवेश करवाया। किसको प्रवेश करवाया? कामदेव को। कामदेव को किसने प्रवेश करवाया? उम्र ने। उम्र को किस उम्र ने? भोग भोजिना। तो भोग भोजी शब्द जो है गुणी की तरह चलेगा। गुणी गुणिनौ गुणिनः, तृतीया एक वचन में भोग भोजिना। समास आदि चर्चा हम इसके बाद करेंगे। पहले इस शब्द को, अर्थ को, तात्पर्य को, उसके सौंदर्य को पहले देख लो। भोग भोजिना वयसा, जो युवावस्था है। भोग भोजिना की व्याख्या मैं कर चुका हूं। एक पक्ष में ये उम्र के अर्थ में, युवावस्था के अर्थ में। दूसरा पक्ष जो आएगा उसको उस समय चर्चा करेंगे। इतना जो अंश है उसको पूरी तरह से मजबूत पक्का कर लो। भोग भोजिना वयसा। उह्यमान, उह्यमान शब्द ये भी संधि के कारण तो यथोह्यमान ही, ये देखो ऊपर है ना यथोह्यमान, किंतु संधि अलग करने पर ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार, ये दो रूप दोनों के दोनों में संधि में तो गुण संधि हो जाएगी। कवि ने इसी चीज को बड़ी कलाकारी से, बड़े कौशल से यहां प्रयोग किया। इसीलिए देखो ये स्लैश में मैंने विकल्प से लिख दिए दोनों रूप। उह्यमान मैंने ले जाते हुए या विचार करते हुए। वो एक शब्द सुना है ना, ऊहापोह। ऊह तर्क वितर्क करना, विचारों का आना जाना जो होता है उसको ऊहापोह कहते हैं। तो अनेक प्रकार के विचारों में नल उस दमयंती के मन में प्रवेश कर गया। उस प्रवेश करवाने वाली कौन थी? वयसा, उम्र। उम्र कौन सी? भोग भोजी, युवावस्था ने विचारों के बल से, तर्क वितर्क के बल से बार बार उसका ख्याल आता था। तो इस प्रकार से उह्यमान शब्द की वैल्यू पता लग गई यहाँ पर। तो युवावस्था ने बार बार विचारित किए जाते हुए उसके बारे में वह सोचती थी। तो इस प्रकार मदनः जो कामदेव था, अर्थात प्रेमदेवः, नलम प्रति आकर्षण भावना, प्रेम भावना अभी बीज रूप में जो आई। विदर्भजाया दमयंत्याः, दमयंती के नलावरुद्ध मन में प्रवेश करवा दिया। नल से अवरुद्ध जो मन था, नल के विचारों से भरा हुआ जो मन था, उस मन में कामदेव को प्रवेश करवा दिया। बलपूर्वकम प्रवेशितः। इतने अंश में किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं रहनी चाहिए और स्पष्ट हो चुका है। अब हम दूसरा अर्थ मतलब जो कवि उपमा दे रहा है। उपमा देने का अर्थ यहां पर देखो, एक मिनट उधर से चेक करते हैं, कोई आया है? हाँ, जितेंद्र। तो उपमा अलंकार में उपमा अलंकार देते, एक तो उपमा होती है जो अर्थ रूप से स्पष्ट उसमें घटित हो जाती है, और दूसरी उपमा जो है कवि शब्दों के बल से शब्दों में दो दो अर्थ निकालते हुए तो कहीं साम्य दिखाना है। यथा भोग भोजिना। अब हम इसी अर्थ के पूर्व पक्ष को देखते हैं। ये देखो ना, यथा शब्द और तथा शब्द, जैसे ये हुआ वैसे ऐसा हुआ, तो ये उपमा अलंकार बाद में परिणत हो जाएगा। अभी इसके पूर्व वाक्य को हम करते हैं। जिन शब्दों को मैंने दोहरा कर लिखा है वो उपमा के कारण से या श्लेष दिखाने के कारण से लिखा है। ये देखो, यथा भोग भोजिना वयसा एव, जैसे कि भोग भोजी वयस के द्वारा ही। भोग भोजी वयस कौन सी होती है? पहले हमने जो अर्थ किया, युवावस्था। विविध प्रकार के भोगों का आनंद लिया जाता है, चाहे वो व्यंजन आदि हो, चाहे जिंदगी के जीवन के अनेक सुख आदि हो। तो भोग भोजिना वयसा एव, और वयस शब्द के दो अर्थ हो जाते हैं, पक्षी च, आयुश्च। आयु वाला अर्थ हम कर चुके हैं। और भोग भोजी, और भोग शब्द का भी अर्थ देखो, एक तो होता है जो सुख आदि जो उसका भोग करना, अनुभव विशेषः, और एक भोग जो होता है सांप का जो फण होता है, फैलाव जो होता है, आभोग, उसको भी बोलते हैं भोग। और सांप का आभोग यानी कि सांप का शरीर खाने वाला पक्षी कौन हुआ? गरुड़। श्री विष्णु का जो वाहन है, ये उसकी चर्चा चल रही है। और इतना शब्द का अर्थ बताने के बाद मैं पहले उस कथा की ओर संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ताकि उपमा को भली भांति समझ पावे विद्यार्थी।
भोग भोजिना वयसा एव, सांप खाने वाले पक्षी के द्वारा ही, सांप खाने वाला पक्षी गरुड़ इत्युक्ते भोग भोजिना वयसा पक्षिणा, गरुड़ के द्वारा, उह्यमानः ले जाए जाते हुए, मदनः प्रद्युम्नः, मदन प्रद्युम्न श्री कृष्ण के बेटे का नाम प्रद्युम्न है जो कामदेव रूप माने जाते हैं। और जिस प्रकार गरुड़ प्रद्युम्न को बाणासुर के नगर में प्रवेश करवा दिया था, बाण असुर, बाण नामक एक असुर हुआ बाणासुर। यहाँ तक इसको रुको और पहले इसके विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि श्री कृष्ण के जो पौत्र अनिरुद्ध नाम था, यानी कि श्री कृष्ण से पुत्र मदनः, श्री कृष्ण के बेटा जो कामदेव प्रद्युम्न के नाम से, और प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध और बाणासुर की जो बेटी कन्या उसकी जो है उषा नामक थी, तो ये दोनों आपस में प्रेम करते थे। तो जब वह अनिरुद्ध उस बाणासुर के नगर में था तो बाणासुर ने उसको रोक लिया, अंदर ही अंदर कैद कर लिया, बंदी बना लिया, और चारों ओर अग्नि का एक दायरा, अग्नि जला दी, यानी कि अग्नि का पूरा घेरा बना दिया, आग का घेरा बना दिया, तो कोई प्रवेश शत्रु न कर पावे। तो चारों ओर, ये पुराने समय में सुरक्षा के लिए जैसे कोई पानी की, समुद्र की खाई बनाते थे, कोई गहरी खाई खोद देते थे, कोई चारों ओर समुद्र के बीच समुद्र रखते थे, यानी कि बीच में अपने नगरी बसाते थे और द्वार विशेष हुआ करते थे। तो कई इसी प्रकार से अग्नि का पूरा घेरा बनाया हुआ था, भयानक अग्नि। तो श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को गरुड़ के द्वारा प्रवेश, मतलब गरुड़ जो है प्रद्युम्न को उसमें प्रवेश करवा दिया। तो जब ये इस प्रकार की खबर, ये विष्णु पुराण की मैं दो एक मिनट में जो पूरी कथानक शॉर्टकट में संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो उधर नारद जी ने आकर बता दिया, तो श्री कृष्ण और बलराम ये दोनों साथ में गए, और प्रद्युम्न जो है उस गरुड़ के द्वारा, गरुड़ ने क्या किया, क्योंकि अग्नि है तो है, किंतु वो आकाश मार्ग से, गरुड़ ने जिस प्रकार से तो प्रवेश करवा दिया कामदेव को, बाणासुर की नगरी में प्रवेश करवा दिया, बलपूर्वक करवा दिया। उसने जितने मर्जी रोक लगाई, उसके अवरोध जितने मर्जी ही पैदा किए, किंतु फिर भी उस गरुड़ ने प्रवेश करवा दिया। तो ये इसको उपमा दे रहे हैं कि जिस प्रकार गरुड़ ने मदन, मदन शब्द के दोनों अर्थ हो गए, मदन कामदेव श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न, और उस दमयंती के पक्ष में वहां भी है कामदेव ही, किंतु वहां कामदेव उसके प्रेम देव अनुराग बीज के रूप में आएगा। हाँ, ये माइक ऑफ करो, किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। तो हाँ, जितेंद्र माइक ऑफ करो और म्यूट करो। मैं ही कर रहा हूँ म्यूट। ये ध्यान रखें थोड़ा सा, जब तक कुछ कहना हो तभी माइक ऑन करें। ये देखो एक प्रवाह टूटता है, अन्यथा हमारा ये प्रसंग चल रहा था कि जिस प्रकार गरुड़ ने प्रद्युम्न को बाणासुर, वैरोचनी जन बाणासुर मतलब वैरोचनी बलि, उसका बेटा बलिपुत्र बाण, बाण नामक एक असुर हुआ। उस असुर के पत्तनम, पत्तनम में नगरम, पत्तन नगरी या नगर को बोलते हैं, उस बाणासुर के नगर में जबरदस्ती प्रवेश, बलपूर्वक प्रवेश करवा दिया। किसको प्रवेश करवाया, अब इसका अर्थ हम भली भांति कर पाएंगे। श्लेष अलंकार से दो दो अर्थ निकल रहे हैं, एक ही शब्द से दमयंती के पक्ष में हम अर्थ पूरा लगा चुके हैं, कर चुके हैं। अब इसी को यथा जिस प्रकार भोग भोजिना, भोग भोजिना मतलब सांप खाने वाले, सर्प शरीर खाने का मतलब सांप को ही खाने वाले, वयसा एव, ये श्लेष अलंकार के पक्ष में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जहां भी दोनों ओर चैनल खोलते हों तो कभी ऐसे शब्दों को श्लेष में बड़ा खूबसूरती से, बड़ी सुंदरता से प्रयोग कर देते हैं। तो भोग भोजिना वयसा एव, जिस प्रकार
सर्प खाने वाले, सर्प शरीर खाने वाले पक्षी के द्वारा ही। तो प्रसंग से पता लग गया सांप का शरीर खाने वाला प्रसिद्धार्थ में, और प्रसंग से पता लगा गरुड़ेन, गरुड़ के द्वारा। उह्यमान, ये वह धातु होती है, वहती, वहतः, वहंती, और इसी में जब ये कर्मवाच्य में पैसिव वॉइस में चलती है तो तब इसमें यक होकर वह को उ बन जाता है। उह्यमानः बीइंग कैरीड वाले अर्थ में जाएगा पैसिव में। तो उह्यमानः मदनः, ले जाए जाते हुए। मदनः कामदेवः, तो अत्र कामदेवः प्रद्युम्नः, प्रद्युम्न एव कामदेव इति। तो खलु वैरोचनी जस्य, वैरोचनी, वैरोचनीति बलि, तस्य पुत्रः बलिपुत्रः, बलिपुत्रः कः बाणासुरः, बाण नामक एक असुर, तस्य इति षष्ठी एकवचनम। तो कहते हैं बाणासुरस्य पत्तनम, उसके नगर में, वेशितः मैंने प्रवेश करवा दिया। किसको प्रवेश करवा दिया? मदनः, मदन का अर्थ यहाँ क्या है? प्रद्युम्नः। कैसे प्रवेश करवा दिया? प्रसह्य, बलपूर्वक। वो बलपूर्वक करवाने का कारण क्या था? क्योंकि और उसको रोक के रखा था। कैसे? वैरोचनी जस्य पत्तनम, उसका नगर कैसा था? अनल अवरुद्ध। ये देखा अभी मैंने जो शुरू में कहा ना, यथो ही मान में तो अभी उसको करते हैं मनोनलावरुद्धम। ये मन और अनल अवरुद्ध, जब इसमें संधि होगी तो विसर्गों को ऊ होकर वैसे भी मनोनल बनना है, और यदि अनल शब्द के साथ इसकी संधि करेंगे तब भी एक अवग्रह आ जाएगा, आ की जगह पर एक अवग्रह आ जाएगा। तो ये मन अनलावरुद्धम। तो दूसरा अर्थ नल अवरुद्ध से, ये जो देखो नल अवरुद्ध, इतना पोर्शन हमने दमयंती के पक्ष में रखा, इसी को ये नल नहीं, वस्तुतः ये इस पक्ष में पूर्व वाले अर्थ में अनल अवरुद्ध। अनल नाम अग्नि, अग्नि से अवरुद्ध मैंने रोक के रखा था। जो बाणासुर का जो नगर जो अग्नि से अवरुद्ध था, अवरुद्ध मतलब चारों ओर उसका घेरा बना हुआ था, कोई प्रवेश न कर पावे। तो अनलावरुद्धम, अग्नि से अवरुद्ध उस नगर में, प्रसह्य मैंने बलपूर्वकम। ये जो दोबारा दो दो बार शब्द प्रयोग हुए हैं तो एक बार हम उसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, और दूसरी बार एक बार ब्रैकेट में होगा और दूसरी ओर स्वतंत्र रहेगा। कारणम किम? क्योंकि श्लोक में एक बार उसका प्रयोग हुआ है, तो दोनों ओर वो लगेगा। ये श्लेष अलंकार है, थोड़ा सा घूम कर अर्थ आ जरूर रहा है, किंतु इसमें स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार गरुड़ ने प्रद्युम्न को, कामदेव को, आग से अवरुद्ध, अग्नि से अवरुद्ध बाणासुर की नगरी में प्रसह्य हठपूर्वक प्रवेश करवा ही दिया था, उसी प्रकार भोग भोजिना वयसा, विविध भोगों का आनंद लेने वाली उम्र यानी के युवावस्था ने भी तर्क वितर्कणा पूर्वक, अनेक विचार करते हुए, अनेक अनुध्यान पूर्वक, वही क्योंकि दमयंती उस युवावस्था ही क्या करवाती थी कि अनेक प्रकार से उसका चिंतन करवाना, बार बार उसके ख्याल आना। तो मदनः कामदेवः विदर्भजायाः नल अवरुद्धम मनः प्रसह्य वेशितः, नल से अवरुद्ध हो चुके दमयंती के मन में प्रवेश करवा दिया। अब दोनों तरफ का बराबर तराजू तैयार हो, उपमा के दोनों पक्ष तैयार हो चुके हैं। जैसे गरुड़ ने प्रद्युम्न को बाणासुर के नगर में, जो कि आग से अवरुद्ध था, उस नगर में प्रवेश करवा दिया बलपूर्वक, हठपूर्वक, तथा उसी प्रकार युवावस्था ने दमयंती के मन में, जो कि नल से अवरुद्ध, नल के ख्यालों से भरा हुआ था, ऐसे उस मन में मदन कामदेव का प्रवेश करवा दिया। और पूरा अर्थ तो ये निकलेगा कि दमयंती के मन में भी राजा नल के प्रति एक अनुराग का बीज पनपने लगा था। ये सीधा सा वाक्य कवि ने उसको काव्यात्मक ढंग से कहा है, काव्यात्मक ढंग में उपमा दी, उपमा देने के लिए श्लेष अलंकार आया। श्लेष अलंकार के शब्दों को देखो, भोग भोजी दो अर्थ निकल रहे हैं, वयसा इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, उह्यमान इसके भी दो अर्थ निकल रहे हैं, तो नलावरुद्धम अनलावरुद्धम इसके भी दो अर्थ निकल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा श्लेष। श्लिष्टै पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेषयिष्यते। तो ये श्लेष अलंकार कि श्लिष्ट पद होते हैं
एक से ज़्यादा, दो तीन या और भी अर्थ निकल सकते हैं, तो एक से अधिक अर्थ निकलने वाला श्लेष हो गया, और दोनों को बराबरी कर दी तो तुलना करने के कारण, साम्य दिखाने के कारण उपमा अलंकार है। ये देखो हमने थोड़ा सा ये शब्दार्थ विवरणम में भोग भोजिना सर्प शरीर भोजिना वयसा पक्षिणा गरुड़ेन, ये एक अर्थ लगेगा। और वैरोचनिजस्य बाणासुरस्य, वैरोचनिजस्य इति बाणासुरस्य, उसका बलिपुत्र, वैरोचनी बलिपुत्र जो बाणासुर के लिए आया है ये। बाणासुरस्य, जो सामान्य शब्द हैं उनको हम, वो तो व्याख्या में सुपर्याप्त रूप से ही हो चुके हैं स्पष्ट। वैरोचनिजस्य बाणासुरस्य, और शब्द इसमें देखते हैं उह्यमान। हाँ, ये अभी मैंने कहा था ना, उह्यमान शब्द कैसे आया उसको देखो। एक होती है वह धातु, वह, वहती, वहन करना, ले जाना, उसी में वह धातु से कर्मणि, ये कर्म का प्रयोग है, इसको हम कर्म के प्रयोग हेतु इस तरह से लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्मणि, इसमें शानच प्रत्यय लग जाएगा, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में प्रयोग है। तो व को उ संप्रसारण की प्रक्रिया है तो उह्यमान बन जाता है, ह्रस्व उकार है, उह्यमान। और दूसरा एक ऊह धातु होती है, तर्क वितर्क इत्यादि करने में विचार करना, तो ऊह, इसके रूप कैसे चलते हैं, ऊहते, ऊहेते, ऊहंते। जब इस धातु में शानच प्रत्यय हुआ, ये भी कर्म में ही प्रयोग है, स्वतंत्र तो बन जाता है ऊहमान, किंतु जब कर्म पैसिव वॉइस में ये चलेगा तो इसका रूप बनेगा कर्मणि में उह्यते, उह्येते, ऐसे रूप चलेंगे। तो ये भी कर्म का ही प्रयोग है, कर्मवाच्य का। कर्म प्रयोग इत्युक्ते कर्मवाच्य। और बाकी ये ऊपर की तरह ही इस प्रक्रिया को समझें। शानच और श्लेष में कवि ने इस शब्द को कितने कौशल से प्रयोग किया वो देखें। यद्यपि हमने शब्द को अलग करके देखा तो एकत्र ह्रस्व उकारः अपरत्र ऊ इति ऊह्यमानः, परंतु कवि ने इसमें ये देखो, जब यथा शब्द के साथ यथा संधि कर दी ना, उह्यमान की संधि हुई, तब भी क्या बना, यथा उह्यमान की संधि की तो तब भी बना यथोह्यमानः। और जब हम इसी शब्द को लेकर बाद में कॉपी पेस्ट करेंगे, ये बस इस बारीकी को दिखाने की दृष्टि से। उह्यमानः, जो उधर मैंने ऑब्लिक करके लिखा है ना, विकल्प से दो रूप, उह्यमान, फिर स्लैश में लिखा है उह्यमानः, मैं उसकी ओर अभी ध्यान पूरा
दे रहा हूँ। ये यहाँ पर हमने ये शब्द लिखना भूल गए थे, इसको अभी फिर से लिख लेते हैं। उह्यमानः, ये बना है शब्द। और ये हमारा यहाँ पर स्थिर हो जाएगा विषय। वह, वहति रूप इत्यादि उह्यमानः, ये इस शब्द को जरा ध्यान दो। और उह्यमानः जब दोनों की संधि करते हैं तो ये कवि ने श्लेष के संदर्भ में प्रयोग कर दिया। अत्रापि गुणः, आ और ओ और आ और ऊ को मिलाने पर भी बनेगा तो ओ ही गुण। तो यथोह्यमानः, तो इसीलिए श्लोक में जब हमने मूल में देखा तो ये देखो, यथोह्यमानः खलु भोग भोजिना। तो जब हम इसको उसमें करेंगे, श्लेष को खोलेंगे, इसकी व्याख्या जब करेंगे या इसका अर्थ समझेंगे तो ये उह्यमानः उह्यमानः, दोनों तरफ अर्थ की संगति हो रही है। दमयंती वाले पक्ष में तो ये दोनों अर्थ, दोनों शब्दों का अर्थ इसमें घटित हो जाएगा, जबकि ऊपर वाले अर्थ में केवल वहन करने वाले अर्थ में होगा, क्योंकि वहां तर्क, गरुड़ कोई तर्क वितर्क थोड़ा कर रहा है, वो तो उसको ले जा रहा है गरुड़। तो ये हो गया। और बाकी मदनः विदर्भजा, विदर्भजा दमयंती, षष्ठी एक वचनम, प्रसह्य प्रपूर्वक सह धातु से लेप, किंतु इसको अव्यय के रूप में मानो। ये थोड़ा सा शास्त्रीय पक्ष है, सामान्य बिल्कुल प्रथम पक्ष में समझने के लिए इसमें ल्यप प्रत्यय मान सकते हो, किंतु इसको ल्यप प्रतिरूपक निपात के रूप में, अव्यय के रूप में मानना है। वो अलग चर्चा है जो आगे इसी अगले वर्ष जो है कुछ शास्त्रीय चर्चा में गंगाधर और व्यक्ति विवेक में पढ़ोगे सभी जो है, किंतु सामान्य अभी शब्द प्रतिपत्ति के लिए प्रपूर्वक सह धातु से ल्यप प्रत्यय भी दिखा सकते हो, और अव्यय ल्यप प्रतिरूपक, प्रतिरूपक मतलब जो लगता है वैसे किंतु वस्तुतः वैसा नहीं होता, तो प्रतिरूपक अव्यय हो गया। अवरुद्ध, नलावरुद्धम, ये इसी प्रकार देखो नल और अनल, यहाँ भी संधि के बल पर कवि ने दो रूप दिखाने की कोशिश की है। ऊपर देखो मनः और नला अवरुद्धम, श्लोक के अगर अन्वय में तो मन शब्द अलग आएगा, अनल अवरुद्ध, तो मनो नलावरुद्धम, इसको भी देखो। वैसे तो ये स्पष्ट था किंतु फिर भी थोड़ा सा ये इस प्रकार की जो आगे भी जो कौशल जो कवि जब करे तो समझ में आना चाहिए। मनो नलावरुद्धम, तब भी क्या बनेगा, मनो नलावरुद्धम, और दूसरे में मनः अनलावरुद्धम। मनः अनल, अनल मैंने अग्नि, वो जब बाणासुर के पक्ष में जाएंगे तो अनलावरुद्धम, और यहाँ पर हम ये अवग्रह का प्रयोग कर देते हैं। अब विद्यार्थियों के मन में ये आ रहा होगा कि मनल अवग्रह के बिना उसके दो अर्थ कैसे करें, तो ये ध्यान रखें अवग्रह अब होता है किंतु अब प्रयोग करते हैं ज़्यादा स्पष्टीकरण के लिए। पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें या पांडुलिपियों में या पुराने लोग तो वो स्पष्ट है, हो गया, तो इसमें दोनों पक्षों का प्रश्लेष इत्यादि, ये केवल प्रसूचक होता है कि इसमें अ है, उच्चारण तो वैसे भी नहीं होना है। तो इसलिए ऐसे ऐसे शब्दों में जब कवियों को श्लेष दिखाना होता है तो इस प्रकार का जो पूर्व रूप आदि प्रसंग में अ का जो अवग्रह रूप में प्रयोग किया जाना, तो दोनों अर्थ निकल जाएंगे। एकत्र मनः नल से अवरुद्ध था, और दूसरे जो बाणासुर के नगर के बारे में जो था तो मनः अनलावरुद्धम, आग से अवरुद्ध था। ये दो अर्थ निकले और श्लोक का पूरा अर्थ हो चुका है। कुत्र अत्रैव योजयामः, सुपर्याप्तमेतावन्मात्रमस्तु। और ये पहले चर्चा की जा चुकी है। अलंकारः कहा श्लेष अनुप्राणितः, ये श्लेष गर्भिता अर्थात जिसके अंदर, गर्भ में मतलब अंदर जिसके श्लेष है। और या फिर ये अनुप्राणित शब्द से भी कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। श्लेष से अनुप्राणित है, श्लेष जिसमें प्राण भर रहा है उसको रूप स्वरूप दे रहा है, बल दे रहा है, तो श्लेषानुप्राणिता उपमा, उपमा अलंकारः अत्र छंद इति स्पष्टमेव। ये लो
अभी इसमें श्लेष के कारण थोड़ा सा विस्तृत हो गया। इसी क्रम में आगे चलते हैं। श्लोक करने से पहले उसका भाव जान लो, प्रसंग जान लो कि दमयंती को जब पता लगा कि एक ये अकेला ऐसा यही एक राजा है जो अपने निज रूप संपदाम, अपनी रूप और संपत्ति अथवा अपने गुणों से, अपने स्वरूप से, अपने सौंदर्य आदि और अपने शान बान से जो है मेरे अनुकूल है, ये मेरे साथ मैच करेगा ये इसका। तो तब दमयंती ने उसके बारे में सोचना शुरू किया, उसको अपने मन में स्थान दिया। तो ये इस श्लोक का पूरा अर्थ जाएगा, किंतु पहले वाले अर्थ में तो मूल रूप में दिखा दिया कि इसी प्रकार उसके मन में कामदेव ने प्रवेश कर दिया। उम्र ने, युवावस्था ने नल के विषय में उस कामदेव का प्रवेश करवाया, ये पूर्व पद्य में था। इसी का दूसरा पहलू कह लो, या इसी कक्ष का थोड़ा सा और आगे एक कदम जो है, प्रसंग पता लग गया कि दमयंती ने नल के बारे में चिंता या नल को अपने मन में स्थान दिया। कैसे दिया? नृपे नुरूपे निज रूप संपदां दिदेश तस्मिन् बहुशः श्रुतिं गते विशिष्य सा भीम नरेन्द्र नंदना मनोभवाज्ञैकवशं वदं मनः। भीम नरेन्द्र, भीम राजा, नरेंद्र नाम राजा, कह राजा भीम नामक, तो भीम की बेटी तो नंदना, भीम राजा की जो नंदना, नंदन और नंदिनी ने, नंदिनी और नंदना शब्द जो है, वैसे तो बेटी के अर्थ में नंदिनी शब्द आता है, किंतु नंदन शब्द ये एक बहुब्रीहि समास है। उपसर्जन आने पर वहां गीप ना होकर टाप की भी व्यवस्था की जाती है, तो इसलिए नंदना। किंतु अभी ध्यान रखें, नंदन और नंदिनी ये बेटे के और बेटी के अर्थ में, तो नंदना टाप हो गया, स्त्रीलिंग में बन गया। ये शब्द की व्याकरण के गहरे जंगलों में ले जाना मेरा लक्ष्य नहीं है, किंतु जितना शब्द के अंदर के स्वाद को, अंदर के सौंदर्य को देखने के लिए जितना हमें व्याकरण का पक्ष चाहिए वो जरूर करना चाहिए। बुद्धि तो उसमें तीव्र तीक्ष्ण होगी ही होगी, और इसी एक दो जगह पर हम शब्द अगर भली भांति समझ लेते हैं तो आगे किसी भी बिना देखे अनसीन कोई शब्द, श्लोक, शास्त्र आता है, बड़ी गति, बड़े आराम से प्रवाह बनता है उसमें। खैर, भीम नरेंद्र नंदना, भीम राजा की बेटी, बिटिया जो कौन? दमयंती। सा, उसने क्या किया कि मनोभवाज्ञैक वशम मनः दिदेश, अपने मन को मनोभव, मनोभव बोलते हैं कामदेव को, कामदेव की आज्ञा, काम मनोभव आज्ञा, उसका एकमात्र अधीन या वशमवद मैंने उसके प्रति उन्मुख या तत्पर, वशमवद मैंने होता है किसी के बस में होकर बोलना, यानी कि जो किसी ने ये ऐसा है बिल्कुल वैसे अनुकूल बोलते जाना, उसके बिल्कुल बस में होकर कहना, उसी की बात में हाँ मिलाना, या उसके बिल्कुल समान हो जाना, अनुकूल हो जाना। एकम वशम वदम मनः, ये वशे वशम वदती थी, वशम वदः व्याकरण का एक बड़ा सुंदर शब्द व्युत्पन्न होता है। वशम वदम मनः, मनो कामदेव की आज्ञा के अधीन अपने मन को कर लिया, अर्थात यथा यथा कामदेवः वदिष्यति तथा तथा दमयंती करिष्यति। मन को ऐसा करना है, तो संकेत सीधा सीधा सा चला गया कि नलम प्रति आकर्षणम, या नल के बारे में जो चिंतन है, मनोभवाज्ञैक वशम वदम मनः। हाँ, ये पदच्छेद को हमने ये देखो साथ ही पढ़ा है। नृपे अनुरूपे, ये देखो अभी नल वाले पक्ष में आया था ना, जो अवग्रह बन जाता है। नृपे अनुरूपे निज रूप संपदाम, निज रूप संपदाम, ये ऊपर ये जो अनुस्वार था मैंने पदच्छेद के समय इसको माँ के रूप में रखा, प है। ये भी चर्चा किस दिन चलेगी, परसवर्ण आदि जैसे कभी कभार संधि की छोटी मोटी चर्चा चलती है ना। अभी हम पहले इसके अर्थ को समेटते हैं पूरी तरह से। दिदेश तस्मिन् बहुशः श्रुतिं गते विशिष्य सा भीम नरेन्द्र नंदना मनोभवाज्ञैकवशं वदं मनः। विशिष्य सा भीम नरेंद्र नंदना, मनोभव, मनोभव मैंने कामदेव, कामदेव की आज्ञा, आज्ञा का एकमात्र, यहाँ एक संख्या का वाची नहीं रखना है, ओनली वाली सेंस में रखना है, पैक्ट की सेंस में रखना है, सुनिश्चित के अर्थ में रखना है। वशम वदम, वशम वदम ने उसके अनुकूल, उसके प्रवण, उसके प्रति उत्कट, उसके प्रति उत्कट इच्छा वाले, या उसके सर्वथा अनुकूल कर लिया कि कामदेव की जैसी आज्ञा है
उसको तो मानना है, उसके बस में रहकर ही वैसा आचरण करना है। वशम वदती इति, बस में जो होना होता है। तो मनोभवाग्य, कामदेव की आज्ञा के अधीन, कामदेव की आज्ञा के परवश अपने मन को बना दिया। बना दिया मतलब कामदेव की आज्ञा को अपने मन में स्थान दिया कि यथा यथा कामदेव आज्ञाम करिष्यति तथा तैव पालयिष्यामि। तो मन किसने किया, अब इस वो जरा देखते हैं पदच्छेद में ही। निज रूप संपदाम, निज मैंने अपने रूप की संपत्ति या अपनी रूप और संपत्ति दोनों अर्थ करोगे तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अपने रूप और संपत्ति कह लो तब भी चलेगा और अपने रूप की संपत्ति कह लो तब भी चलेगा। तो अपने रूप संपदाम, अपने रूप सौंदर्य इत्यादि संपत्ति अथवा अपने रूप और गुण वैभव आदि के अनुरूप, अनुरूपे, अनुरूपे इति सप्तमी। सप्तमी में कौन आया देखो, नृपे। उस नृप में, नल में, तो में वैषयिक सप्तमी हो गई, उस राजा नल के। कहते क्या हो जाने पर, श्रुतिम गते, श्रुति मैंने कर्णों में, सुनने में, गते मैंने आने पर, यानी कि बार बार जब वो उस राजा नल के गुणों का बखान सुनती, उसके पराक्रम के बारे में, उसके तेज, उसके शौर्य, उसकी कीर्ति, उसकी सुंदरता के बारे में, रूप के बारे में सुनती, तो कितनी बार सुनती, बहुशः, न एक वारम अनेक वारम, जैसे क्रमम क्रमम कृत्वा क्रमशः, एकम एकम कृत्वा एकशः, वैसे बहु बहु कृत्वा इति बहुशः, बहुत बहुत बार, अनेकों बार। जब श्रुतिम गते, उसके कान में पड़ता, कौन पड़ता, यहाँ कान में आने का मतलब उसके बारे में चर्चा सुनती, किसके आने पर, नृपे, नल के। तो नृप प्रसंग से किस राजा की चर्चा हो रही है, नल, तो नृपे इति नले। जो कैसे थे वो नल, अनुरूप थे, अनुरूप मैंने अनुगुण थे, उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार थे, उसी के अनुरूप थे। किसके अनुरूप थे, निज रूप संपदाम, उसके अपने रूप संपत्ति के। यहाँ निज शब्द किसका हो जाएगा, किसके लिए आया है, दमयंती के अपने दमयंती के अपने रूप संपत्ति के अनुरूप, रूप संपदा के अनुरूप उस राजा के, जब वो राजा क्या होते, बहुशः श्रुतिम गते तस्मिन, तस्मिन मैंने उस राजा के, उस राजा के कौन सी चर्चा चल रही है, नल, राजा नल के बहुत बार कानों में पड़ने पर, कानों में पड़ने पर जब उस राजा नल की चर्चाएं, उसका बखान होता था बार बार, तो इतने अंश को पहले पूरी तरह से देखो, हमने अन्वय के बिना इसका इतना अर्थ ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अन्वय तो अपने आप बनेगा जो है। दिदेश, दिश धातु होती है किसी चीज को आदेश देना या लगाना या कहना, तो दिदेश, दिश लिट लकार में बना है, जैसे पपाठ, लिलेख, वैसे ही दिश धातु से बन गया लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। यह परोक्ष भूतकाल में होता है, पास्ट। तो दिदेश आज्ञा दी, उसको कर दिया, कृतवती, कैसे कर दिया, मनोभवाग्य वशम मदम मन, अपने मन को कामदेव की आज्ञा मानने के लिए तत्पर कर दिया कि हमेशा तैयार रहे कि कामदेव यथा वदति तथा पाल्यताम, इस प्रकार से जैसा जिसने कहा उसको आचरण कर देना। तो वशम वदः, विशिष्य सा, विशेष रूप से, भीम नरेंद्र नंदना, क्योंकि विशिष्य कहने का अभिप्राय विशेष रूप से, सामान्य रूप से तो ये युवावस्था ही, तादृशी युवावस्था वैसी ही होती है कि प्राय करके एक बड़ा आकर्षण सा सब और रहता है, किंतु विशेष प्रकार से आकर्षण हो जाना, ये उसकी चर्चा चल। विशिष्य सा भीम नरेंद्र नंदना, और वो भीम नरेंद्र नंदना जो थी, जो नंदिनी, नंदना और नंदिनी पाठ भी इसका कई जगह मिलता है, वयत्र अर्थः तुल्यः, दोनों जगह। तो भीम नरेंद्र नंदना, वो भीम राजा की बिटिया जो दमयंती थी, विशेष रूप से उसने अपने मन को कामदेव की आज्ञा मानने में तत्पर कर लिया। सीधा सीधा अर्थ क्या निकलेगा कि बहुत बार जब राजा नल के बखान, नल के सौंदर्य आदि का वर्णन, उसके तेज पराक्रम का वर्णन उसके कानों में पड़ता, तो उसने क्या किया, निज रूप संपदाम अनुरूपे नृपे, और वो राजा कैसे थे, उसकी दमयंती के अनुकूल थे, उसको लगता था कि दिस इज द मैचिंग पर्सन, मोस्ट मैचिंग पर्सन वाली सेंस इसमें आ गई। निज रूप संपदाम अनुरूपे नृपे, अपने रूप संपदा के अनुरूप उस राजा के जब बहुत बार कान में पड़ने पर, कान में पड़ने का मतलब अभिधा से तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी कि पूरा राजा ही थोड़ा कान में घुसेगा, तो लक्षणा अपने आप वहां देखो आ गई, उसका सीधा सा अभिप्राय निकल गया कि उस राजा के
के गुणों का बखान होने पर, गुण ये भी सौंदर्यादय पराक्रमादय विद्यावत्व इत्यादि, विद्वत्ता, ये बहुत सारी जितने भी पूर्व पद्यों में खूब सारा वर्णन हुआ राजा नल के। तो श्रुतिम गते बहुशा, अनेक बार, और ऐसा नहीं कि एक बार उसने सुना हो, कई बार, बहुत बार सुना उसने। और भीम नरेंद्रनाथ विशेष रूप से उस दमयंती ने अपने मन को कामदेव की आज्ञा के प्रति उन्मुख, प्रवण, तत्पर कर दिया, कामदेव की आज्ञा मानने के लिए तैयार कर दिया। अब इसको देखो अन्वय, तस्मिन निज रूप संपदाम अनुरूपे, ये ऊपर का श्लोक अभी लिया था, इसको केवल पदों का क्रम बनाना है हमें। निज रूप संपदाम अनुरूपे तस्मिन नृपे, यहां जरा ध्यान से देखें, इसको पहले ही कंप्लीट करने की बजाय जानबूझकर विद्यार्थियों के साथ इसीलिए शब्द रखे जाते हैं कि विद्यार्थी मानसिक और पूरा इसमें जुड़ते जाएं कि कैसे शब्द आपस में एक सीरियलाइज्ड हो रहे हैं, उसका सीरियल बन जाना हो गया। अन्वय इसी को अनुअयते, पीछे पीछे जो फॉलो करते हुए चलते हैं पद, तो ये अन्वय बन जाता है। निज रूप संपदाम अनुरूपे तस्मिन नृपे, देखो नृपे यहाँ पर आ गया उस राजा के, तस्मिन नृपे बहुशः श्रुतिम गते, बहुत बार कानों में पढ़ने पर, बहुत बार कानों में पढ़ने पर, दिदेश क्योंकि क्रियापद है तो इसको हम सबसे पहले सबसे आखिर में रखेंगे। गते सा भीम नरेंद्र नंदना मनः विशिष्य, उसने अपने मन को कैसे कर लिया, मनोभवाज्ञैक वशम वदम मनः, नंदना मनः, ये हो गया, अन्वय बन गया। ओम अर्थ पूर्व में ही करके आए हैं और अभी तो जो बची है कसर वो सभी अभी निकल जाती है। देखो, निज रूप संपदाम, ये अन्वय के पद में संस्कृत में ही बोल रहा हूं किंतु इसका अर्थ पूरा का पूरा मस्तिष्क में चलते जाना चाहिए। अगर वो बन रहा है तो समझो श्लोक हो गया, उसका हमने भाव जान लिया। निज रूप संपदाम अनुरूपे तस्मिन् नृपे बहुशः श्रुतिम गते सा भीम नरेंद्र नंदना मनः विशिष्य मनोभव आज्ञायिक वशम वदम दिदेश। इस प्रकार उसने अपने रूप संपत्ति के अनुरूप उस राजा के बहुत बार अपने कानों में पड़ने पर, यानी कि उसका गुणगान उसके कानों में जब जब सुनाई, बहुत बार सुनाई देता, तो उस भीम नरेंद्र नंदना दमयंती ने अपने मन को विशेष रूप से मनोभव की आज्ञा, मनोभवो नाम कामदेव, कामदेव की आज्ञा का एकमात्र वशम वद बना लिया, तत्पर बना लिया, आज्ञा मानने में, आज्ञा पालन करने में तत्पर बना लिया, दिदेश कर दिया, बना लिया। किसे बनाया? मन को। अब ये देखो प्रश्नोत्तर की भांति से भी वही दो नंबर वाले प्रश्न भी और पूरा थीम भी क्लियर हो जाती है उससे कि क्या कहना चाहते हैं। किसने किया? भीम नरेंद्र नंदना। ये किसका वाचक है? दमयंती का। कैसे? भीम राजा की जो बेटी है उसने क्या किया? दिदेश मैंने कर दिया। किसको कर दिया? मन को। मन कहाँ पड़ा है? देखो मनः। मन को किस रूप में किया? सामान्य रूप से या कुछ खास तरीके से? विशिष्य, विशेष रूप से। विशेष कहने का मतलब क्योंकि उसकी पूरी तवज्जो, उसका पूरा ध्यान राजा नल की ओर जाने लगा। क्यों जाने लगा? बहुशः श्रुतिम गते। ये देखो कारण भी आ गया। बहुतः मैंने बहुत प्रकार से, बहुत बार। श्रुतिम मैंने कानों में, पढ़ने पर, गते मैंने होने पर, जाने पर मतलब पढ़ने पर। तो विशेष रूप से कहने का मतलब उसका पूरा ध्यान तो था ही, इतना गुणी और रूपवान जो था, तो और उस के अपने कानों में पढ़ने पर। किसके पढ़ने पर? नृपे मैंने राजा के। कैसे राजा के? उस राजा के। प्रसंग से कौन सा राजा आया? राजा नल के। वो राजा नल कैसे थे? अनुरूप थे। वो किसके अनुरूप थे? तो निज रूप संपदाम, अपने रूप संपदा के अनुरूप थे। अपने रूप संपदा का मतलब यहाँ अपना शब्द राजा नल के पक्ष में नहीं आया है। निज शब्द तो दमयंती के लिए लगा है कि दमयंती ने जब देखा ये तो मेरी रूप संपदा के अनुकूल है,
तो रूप संपदा भी उपलक्षण से मानकर चले, गुणवत्ता, विद्या, चिंतन, सरणी इत्यादि और सभी गुण इसमें बराबरी की दृष्टि से, और बाह्य रूप से स्वरूप देखा जाता है, इसलिए ये रूप शब्द उसमें आ गया। नहीं तो रूप शब्द भी बाकी सभी फील्ड को कवर करता है। तो हर प्रकार से अपनी रूप संपदा के अनुरूप उस राजा नल के बहुत बार कानों में पड़ने पर, यानी कि उसके गुणगान को सुनने पर भीम नरेंद्र नंदना ने विशेष रूप से अपने मन को कामदेव की आज्ञा मानने के लिए तत्पर कर दिया। बिल्कुल स्पष्ट है। निज रूप संपदा मनुरूपे तस्मिन् नृपे बहुशः श्रुतिम गते सा भीम नरेंद्र नंदना मनः विशिष्य मनोभवाज्ञैक वशं वदं दिदेश। और अनुप्रास तो इसमें छलक ही रहा है, और कारण दे दिया ना, बहुशः श्रुतिम गते, तो हेतु और वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम उदाहरितम। तो ये काव्यलिंग अलंकार होता है जब कोई बात बड़ी खूबसूरती से और एक हेतु देते हुए, एक कारण बतलाते हुए जब उसको कवि कहता है तो काव्यलिंग अलंकार हो जाता है। अनुप्रास है, देखो नरेंद्र नंदना में बढ़िया सा आ गया, मनोभवाज्ञैक वशं वदम में अनुप्रास आ गया, निजा अनुरूपे नृपे निज रूप संपदाम नृप रूप ये अनुप्रास आ गया, श्रुतिम आ गया, दिदेश वदम दिदेश, दिदेश भी इसी में आ गया, अनुप्रास द श द्र नंद, ये सब जो है अनुप्रास अलंकार हो गया है। शब्दार्थ विवरणन में भीम नरेंद्र नंदना इति दमयंती, ये हो ही गया। और तावत् में स्पष्टमेव व्याख्यान मात्रेण वेतद, आज का ये व्याख्यान इतना ही हो, क्योंकि अभी तो शीतावकाश के बाद ही इसमें समय मिलेगा। तो अभी जितना ये पक्ष पोर्शन हो चुका है अंश, उसका पूरा ध्यान रखते चलें, और बीच में भी बाकी जो है प्रश्नोत्तर इत्यादि और अन्य परिचय इत्यादि की सामग्री भी बीच में PDF के रूप में हम देते रहेंगे। एतावन् मात्रमद्य व्याख्यानमस्तु। शुभमस्तु सर्वेषां।